गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सांप एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह लड़ाई खास करके प्रजनन के मौसम में, मतलब कि रिप्रोडक्टिव का जब टाइम आता है उस समय में ये लड़ते हैं सांप। और ये सांप नर सांप मादा के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होती है। ये अपना शक्ति वर्चस्व प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वह एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाते तो है, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति वो जहर नहीं छोड़ते, बहुत प्यार से वो लड़ते हैं। बस ऐसे लड़ते हैं कि डैमेज नहीं हो, और दोनों को दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। नर सांप मादा सांप को आकर्षित करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते हैं। सांप एक दूसरे को कुश्ती की तरह दबाने की कोशिश भी करते हैं। अपने सिर को ऊपर उठाकर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। लड़ाई में सांप आमतौर पर एक दूसरे को जहर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यह उनके लिए कीमती होता है और शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहर वो अपने साथी सांप के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो जहर बचा कर रखते हैं। वो जब उसका कोई शिकार करता है या उसका कोई दुश्मन होता है तो उस पर वो जहर का इस्तेमाल करते हैं। सांपों की लड़ाई एक शक्ति प्रदर्शन की तरह होती है, जिसमें वो अपनी ताकत को प्रभुत्व दिखाते हैं। कभी कभी सांप क्षेत्र के लिए या भोजन के लिए भी लड़ते हैं। अगर एक सांप अगर कोई भोजन देख लेता है तो दूसरे सांप उससे भोजन छीनने के लिए या प्राप्त करने के लिए भी उससे लड़ते हैं, और लड़कर क्या करते हैं कि उसका भोजन छीन लेते हैं। अगर जो सांप जीत जाता है तो जो कमज़ोर सांप रहता है, जो सांप हार चुका होता है, उसका वो भोजन छीन लेता है। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से दो सांप आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ के अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप चलिए तब तक आपको नागमणि के बारे में बता दें। ये आपस में लड़ते रहेंगे। क्या नागमणि वास्तव में मौजूद है? हमारे जो सांप होते हैं उसके पास नागमणि वास्तव में मौजूद है? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह एक पौराणिक कथा और लोक कथाओं में प्रचलित एक काल्पनिक रत्न है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांपों के शरीर में ऐसा कोई भी रत्न या मणि नहीं पाया जाता है जिसका पुष्टि किया हो। नागमणि के बारे में कई मान्यताएं हैं, जैसे कि यह सांप के सिर पर होती है और बहुत चमकदार होती है, और ये भी कहा जाता है कि यह जिसके पास होती है उसे अलौकिक शक्तियाँ और धन संपत्ति मिलती है। हालांकि ये बात निराधार है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। नागमणि की कहानी मुख्य रूप से भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में पाई जाती है। यह एक लोकप्रिय मिथन है जो लोगों के बीच सदियों से प्रचलित है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नागमणि बस एक काल्पनिक रत्न है। वैज्ञानिक रूप से सांपों के पास मणि नहीं होते हैं, और यह एक लोक कथा और पौराणिक कथा का हिस्सा है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। इससे साफ जाहिर होती है कि नागमणि के पास जो फिल्मों में दिखाई जाती है नागमणि, बस वहीं तक है। रियल लाइफ में सांप के पास नागमणि नहीं होते हैं, बस ये सब मूवी कहानी सीरियल में दिखाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सांप की लड़ाई अभी तक चल रही है, अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और लोगों तक भी पहुँचाएँ। उन्हें भी कुछ ये नॉलेज की बात पता चले, नागमणि क्या होती है, ये सांप आपस में क्यों लड़ते हैं वो भी जानें, और एक दूसरे का साथ शेयर करें। वो अंधविश्वास में नहीं रहे कि नाग के पास मणि होता है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे, बहुत धनी बन जाएंगे। नाग नागिन लड़ता है, उसके ऊपर हम लाल गमछी रख देंगे तो हमें बहुत कुछ अच्छा न्यूज़ प्राप्त होगा। ये सब के सब एक काल्पनिक कहानी है। ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। वो सब मूवी, सीरियल, सिनेमा में बस दिखाया जाता है। नाग कोई फ़ोटो भी नहीं खींचता है। अगर कोई सोचता है कि नाग फ़ोटो खींचता है तो वो कोई फ़ोटो भी नहीं खींचता है मरने के बाद। फॉर मोर वीडियो लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।